Hi Scorpio, how are you? Welcome to Tarot Queen. This is your weekly tarot reading, weekly tarot prediction for 1st February to 7th February. Overall energies, overall look for 1st February to 7th Feb. ये आपकी वीकली टैरो रीडिंग है, वीकली टैरो प्रिडिक्शंस हैं. आपकी हेल्थ कैसी रहेगी, आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी और आपके पार्टनर लव लाइफ में आगे क्या स्टेप लेने वाले हैं आपके लव रिलेशनशिप को लेकर के, और आपका करियर, उसमें आगे आपको कौन सी बेटर अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं, कितनी जल्दी आप सक्सेस जो है वो अचीव कर पाएंगे, देख लेते हैं. साथ में अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड नोटिफिकेशन बेल को लाजमी ऑन कर लीजिएगा और ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस नहीं हो पाए. थैंक यू. फर्स्ट यू हैव 2 ऑफ सॉर्ड्स, द डेथ, 6 ऑफ कप्स, the sun, 9 of wands, 4 of pentacle and page of cups. कुछ लोग ऐसे भी होंगे दिस वीक जिनकी एनर्जीज जो हैं ऑल्सो स्कॉर्पियो एंड कैंसर पाइसिस में से हो सकती हैं, और आप थोड़ा सा अपने पास्ट को जो है ज़्यादा वैल्यू भी करते हुए नज़र आ रहे हैं और उन लोगों को बहुत मिस भी कर रहे हैं दिस वीक जो कि आपकी लाइफ में अब यानी आपके साथ नहीं है, लेकिन आपका उनके साथ जो बॉन्ड है वो बहुत स्ट्रॉन्ग रह चुका है. आपका कनेक्शन उनके साथ बहुत स्ट्रॉन्ग था, बहुत मजबूत था, जो कि अभी तक नहीं टूटा. आप उन्हें इस कदर मिस करते हैं और आप चाहते हैं कि वो आपकी लाइफ में वापस आ जाएं, बट कोशिश करें. यहाँ पे एक चीज़ साफ दिख रही है और वो ये है कि कुछ आपकी लाइफ से दिस वीक ख़त्म होने वाला है. वो कोई कन्फ्यूजन भी हो सकती है, वो कोई ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है जो कि अचानक से आपके सामने आ जाएगी और शायद आपको लगे कि ये आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है. मैं जो है अब इसको किस तरह से कंट्रोल करूं या मैं किस तरह से अब एक्शन कोई ले सकता हूं, कोई स्टेप ले सकता हूं. वहाँ पे एकदम से ऐसा नहीं हो जाना कि आप खुद पर से भरोसा ही ख़त्म कर दें, आपको ये लगे कि अब मैं कुछ भी नहीं कर सकता. आप सब कर सकते हैं, आपके पास स्ट्रेंथ है, विल पावर है, बस चीज़ों को थोड़ा सा अलग नज़रिए से देखने की ज़रूरत है. देखिए, जहाँ पे कोई चीज़ ख़त्म होती है तो जाहिर सी बात है कि वो किसी रीज़न की वजह से वैसा हो रहा होता है, और ये हो क्यों रहा है. यहाँ पे एक चीज़ आप अपने माइंड में रख लीजिएगा. कुछ डिसीजंस हैं जो कि आप सेफली नहीं ले रहे, आपको वो डिसीजन सेफली लेने पड़ेंगे. अगर आप वो डिसीजंस को सेफली ले लेते हैं तो हर चीज़ जो आपके आसपास होगी, आसपास का माहौल, वो आपको पॉजिटिव ही मिलेगा, कुछ भी नेगेटिविटी नहीं होगी. लेकिन जब आप चीज़ों को वैसे करते हैं जैसा कि लोग आपसे करवाना चाह रहे हैं, यानी कि आप लोगों की मर्ज़ी से चलेंगे, अगर आप लोगों की कई बातों पे यकीन कर लेते हैं, उनको सच मान लेते हैं और उसी पे अपना डिसीजन ले लेते हैं, जो भी एक्शन लेना है, आपका लोगों से कम्युनिकेशन गैप रहेगा दिस वीक. यानी जिनको लेकर के आप अपना कोई भी जजमेंट पास कर रहे हैं, अपना कोई ओपिनियन दे रहे हैं, अपना कोई एक्शन ले रहे हैं, कोई डिसीजन ले रहे हैं, उन्हीं लोगों से आपका कम्युनिकेशन गैप है. अब जब उन लोगों से आपका कम्युनिकेशन गैप है तो आपको जो लोग यहाँ पे समझा रहे हैं बातें, आपको उन लोगों पे यकीन नहीं करना. वो आपसे वो चीज़ करवाना चाहते हैं जो कि वो खुद नहीं कर सकते, लेकिन वो आपके ज़रिए से वो चीज़ करवाते हैं, और ये आपको बिल्कुल भी नहीं करना. इससे आपकी खुद की सेल्फ इमेज भी डिस्ट्रॉय होगी, आपके आसपास कोई चीज़ जो है आपकी लाइफ से एंड हो जाएगी, उसका फिर बाद में आप जो दुख मना रहे हैं, आपको ये ऐसा पहले से ही नहीं करना. बस डिसीजंस को अपने नज़रिए से लीजिए, अपनी नज़र से देखने की कोशिश करें ताकि कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहे बाकी, और आप हर चीज़ अच्छे तरीके से कर पाएँ. आपको लोगों की बातों पे अभी ध्यान नहीं देना, गौर नहीं करना, जस्ट वो करिए जो आपको ठीक लगता है. अदर साइड जहाँ पे कुछ ख़त्म हो रहा है उसकी अदर साइड को अगर देखा जाए तो आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आती हुई नज़र आ रही है, और यहाँ पे ग्रोथ आपको मिलेगी, आपको सक्सेस मिलेगी.
यहाँ पे स्टार्ट ऑफ न्यू रिलेशनशिप भी हो सकता है। जो लोग सिंगल हैं उनका रिलेशनशिप भी स्टार्ट होता हुआ नज़र आ रहा है। लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट्स होंगे, रोमांटिक सरप्राइजेज होंगे। और जो लोग मैरिड हैं यानी कि शादीशुदा हैं उनको दिस वीक कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है प्रेगनेंसी से रिलेटेड, तो उनके लिए अच्छी खबर होगी। बाकी थोड़ा सा आपका बिहेवियर चाइल्ड लाइक हो सकता है, कुछ डिसीजंस इस तरह से मत ले लीजिएगा जो कि मैं आपको पहले भी बता रही हूँ। आपको ये लग रहा है कि हर चीज़ बहुत अच्छी चल रही है तो आपका फ्यूचर भी ऐसा ही होगा। कल को भी जो है आपके चीज़ें सपोर्ट में ही रहेंगी, लोग आपको सपोर्ट ही करेंगे। जबकि सिचुएशन इससे डिफरेंट भी हो सकती है। अगर वहाँ पे डिफरेंट हुआ सब कुछ तब आप क्या करेंगे? जो डिसीजंस अभी आपने ले लिए वो कल को आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करें, फिर आप उस पॉइंट पे क्या करेंगे? अब भी डिसीजंस को बहुत ही सेफली लीजिएगा, अपनी नेचर में थोड़ा सा मैच्योरिटी लेकर के आइए। यहाँ पे फुलिश डिसीजन नहीं लेने, कुछ भी ऐसा नहीं करना जिससे थोड़ा सा भी हो कि कल को ये मेरे लिए प्रॉब्लम ला सकता है मेरी लाइफ में। बाकी आप अपने सक्सेस के जस्ट ऐसे क्लोज हैं जैसे इस तरह, यानी कि 1 स्टेप की बस दूरी पे आपकी सक्सेस आपसे। यहाँ पे किसी भी तरह से आपने गिव अप करने की कोशिश नहीं करनी। लोग आपको हर तरफ से यही चाह रहे हैं कि वो आपको डिस्ट्रैक्ट करें, आपको आपके रास्ते से भटकाएं। यानी कि जिस भी राह पे आप चलना चाहते हैं, जो आपका ट्रैक है, जो आपने अपने लिए चुना है कि मैंने इस पे चलना है, इस पे चल करके मैं अपनी मंजिल को हासिल करना चाहता हूँ, सक्सेस अचीव करना चाहता हूँ, लोग आपको नहीं चलने देंगे। और ये चीज़ आपको मैंने पहले बता दिया। आपने अपने आसपास के लोगों पे इस वक्त यकीन नहीं करना, अपने माइंड से जो है अपनी लाइफ को आगे लेकर के बढ़ना है। और दूसरी बात, इतना क्लोज होकर के गिव अप मत कीजिएगा, सिर्फ खुद पे बिलीव करने की ज़रूरत है। जितने भी ऑब्स्टेकल्स आएँ आप हर तरह से अपने लिए फ़ाइट कर सकते हैं, इतना आपको खुद पे भरोसा होना चाहिए। थोड़े से मटेरियलिस्टिक रहेंगे दिस वीक। कुछ ये इसलिए भी ऐसा हो रहा है, आप किसी को सपोर्ट करने के हक़ में नहीं है, किसी की हेल्प नहीं करना चाहते। अगर किसी को फाइनेंशियली इश्यूज चल रहे हैं और वो आपकी हेल्प मांगता है, आप साफ इनकार करने वाले हैं। और वो हो इसलिए रहा है क्योंकि आपकी सिचुएशन खुद जो है थोड़ी सी इस तरह की है कि आप किसी की हेल्प क्या करें, जबकि आप खुद ही काफ़ी चीज़ों को लेकर के इरिटेट हैं, फ्रस्ट्रेट हैं, आप खुद परेशान हैं। तो वहाँ पर आप कहाँ किसी को सपोर्ट करेंगे? बट कोशिश ये कीजिएगा, जहाँ आपकी लाइफ में जो है कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, हो सकता है कि जितना आप इस वक्त प्रॉब्लम में हैं आपसे ज़्यादा कोई और हो। जब वो आपके पास आता है कोई उम्मीद लेकर के, आप पे भरोसा कर कर के आपसे हेल्प मांगता है, सपोर्ट मांगता है, तो कोशिश कीजिएगा वहाँ पे उसको सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। अपना दिल मत छोटा कीजिएगा कि मैं तो खुद परेशान हूँ, मैं खुद प्रॉब्लम्स में हूँ, तो मैं आपकी कैसे हेल्प करूँ, आपको कैसे सपोर्ट करूँ। इससे अगर जो नेक्स्ट पर्सन होगा वो काफ़ी दुखी हो सकता है, उसे काफ़ी तकलीफ पहुंच सकती है। बाकी आपने कोशिश करना है दिस वीक, ये आपने अपने जो आपका पैशन है उसको आगे लेकर के बढ़ना है। और अगर किसी के लिए भी आपके दिल में फीलिंग्स हैं तो उसको छुपाइएगा नहीं, उसको साफ साफ बोलिएगा। तभी आपको पता चल पाएगा कि जो सामने वाला इंसान है, जो आप जिसको अपना लाइफ पार्टनर बनाना चाहते हैं, आप जिसके बारे में अपने दिल में प्योर जो है प्योरिटी रखते हैं, फीलिंग्स रखते हैं, इमोशंस हैं आपके दिल में उस इंसान के लिए, उसको बताएं ताकि आपको पता चले वो आपके बारे में क्या सोचता है, उसकी आपके लिए क्या थिंकिंग है, क्या आपके लिए राय है, उसका क्या आपके साथ जो है बिहेवियर हो सकता है। अगर कि आप उसको अपनी फीलिंग्स बताते हैं तभी आपको पता चल पाएगा, आपके सामने जो है सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इन वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा। और दूसरी बात ये कि फरवरी की लव रीडिंग्स और ओवरऑल एनर्जी चैनल पे अपलोड हैं, आप चाहें तो वो भी वॉच कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।